महल दिखाया जाता है और एक कमरा जिसके अंदर हमारी मेन लीड बैठी हुई थी। कोई गेट खोलता है और कहता है, योर हाइनेस, आपके नाश्ते का समय हो गया है। यह है इज़ाबेल बेट्रिस, एलिसिया की नैनी। इतना ही काफ़ी है इज़ाबेल, युद्ध चल रहा है, खाना बहुत ज़रूरी है और स्नैक्स खाने की बर्बादी है। इज़ाबेल कहती है, योर हाइनेस, योर हाइनेस। इज़ाबेल बताती है, योर हाइनेस एक लौती बेटी हैं हिज मैजेस्टी द एम्परर की। इज़ाबेल कहती है, भले ही आप 9 साल के हो, आप पहले से ही एक असली रॉयल्टी की एग्जाम्पल हैं। जब हिज मैजेस्टी बैटलफील्ड से लौटेंगे तो वह आप पर सच में गर्व करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि रॉयल्टी के रूप में वास्तव में एक लंबे नाम था, एलिजिया डी लेविथियस। सबसे ऊपर मेरे कठोर पिता। जब मैं 6 साल की थी तब से युद्ध चल रहा है और वह युद्ध 3 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। एलिजाबेथ बाहर देखती और बारिश हो रही थी। हिज मैजेस्टी निश्चित रूप से युद्ध जीत कर ही लौटेंगे और आखिर तक मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, योर हाइनेस। एलिजिया कहती है, थैंक यू। यह सांस छोड़ते समय सोचती है कि अगर मेरे पास मेरी मैजिक पावर होती तो मैं खुद वॉर को ख़त्म कर देती। एलिसिया हमें बताती है कि एक पुरानी लेजेंड है जो एम्पायर में पीढ़ियों से चली आ रही है। एक सबसे पावरफुल सफ़ेद रात की विच जो आती है और लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है। वो विच मैं थी। थैंक उस लेजेंड का जो कहती है कि यदि आप फुल मून को सफ़ेद विच से पूरी भावना से इच्छा करते हैं। कई लोगों ने मुझसे डेस्परेट होकर इच्छाएं मांगी हैं। मैं बहुत ताकतवर थी, लेकिन किसी अनजान कारण से जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली, मैंने अपनी सारी पावर खो दी थी और एक अत्याचारी सम्राट की एक लौती बेटी एलिसिया के रूप में रिइंकार्नेट हो गई, जिसने जन्म के समय अपनी माँ को खो दिया, शायद इसलिए कि उसे यकीन था कि यह मेरी गलती है। उसकी वाइफ मर गई। सम्राट ने मुझे इम्पीरियल प्रिंसेस के महल में अकेला छोड़ दिया और शुक्रिया इसके लिए मैं यहाँ 9 साल से बंद हूँ। एलिसिया केक को देखती है और सोचती है कि इज़ाबेल वह थी जिसने मेरी देखभाल की, तब भी जब एलिसिया केक को देखते हैं और सोचती है कि इज़ाबेल वह थी जिसने मेरी देखभाल की, तब भी जब मेरे अपने परिवार ने मेरा स्वागत नहीं किया। मेरी एक और केवल नैनी और इस शाही महल में एकमात्र व्यक्ति जो मुझसे प्यार करता है। इज़ाबेल बोलती है, बारिश जोरों से बरस रही है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के दिनों में सर्दी ना लगे। एलिसिया थोड़ी भावुक हो जाती है और वह बाहर देखती है और तेज़ बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। एलिसिया थोड़ी चौंक जाती है और तभी बिजली कड़कती है। इज़ाबेल चौंकती है। एलिसिया सोचती है कि अभी ये क्या था। एलिसिया थोड़ी सी फ्लिंच होती है। इज़ाबेल के कार्टन भेड़ते हुए कहती है, योर हाइनेस, आपको क्या लगता है वॉर कब ख़त्म होगी? एलिसिया कहती है, मुझे नहीं पता। कहती है, शायद जल्दी। और उनकी तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा था। वे दोनों उस तरफ देखते हैं। एक नाइट गेट खोलते हुए कहता है, योर हाइनेस। इज़ाबेल कहती है, यह कैसी बेशर्मी है? राजकुमारी के महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो नाइट कहता है, हिज मैजेस्टी द एम्परर, वह मारे गए। यह सुनते ही इज़ाबेल चौंक जाती है, पर एलिसिया बिल्कुल काम रहती है। एलिसिया सोचती है, मैं 9 साल की थी और मैं अनाथ हो गई, और फिर मैंने जो मैजिक पावर खो दी थी वह मेरे पास लौट आई।
वो नाइट कहता है, सौभाग्य से हमने वो वॉर जीत ली है, लेकिन फाइनल बैटल में हिज मैजेस्टी द एम्परर। एलिसिया उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, आपका नाम? नाइट कहता है, क्या? सुबेल इसाफ, योर हाइनेस। एलिसिया उठती है और कहती है, ठीक है सर इसाफ। आप 5वें नाइट डिवीज़न से हैं ना? वो नाइट कहता है, हाँ यह सही है। एलिसिया कहती है, आप जानते हैं आप एक चीज़ मिस कर दी। वो नाइट पूछता है कि आपका क्या मतलब है? एलिसिया थोड़ी डरावनी आवाज़ में कहती है, स्थिति चाहे कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, बिना परमिशन के एक राजकुमारी के रूम में घुसना यह किसी देश में स्वीकार्य नहीं है। ये सुनते ही वो नाइट घबरा जाता है। वो सोचता है कि क्या राजकुमारी हमेशा से ऐसी थी? वो नीचे बैठते हुए कहता है, मुझे बहुत माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस। एलिसिया उसके पास से निकलते हुए कहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं इस महल में बंद हूँ, राजकुमारी हूँ, आप यह सोचने की हिम्मत नहीं है कि आप मुझे नीचे देख सकते हैं। एलिसिया आगे बढ़ती रहती है और इज़ाबेल उसे हैरानी से देख रही थी। एलिसिया चलते हुए सोचती है, अब जब एम्परर की अचानक मौत हो गई है और मेरे अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इज़ाबेल घबराते हुए पूछती है, योर हाइनेस आप कहाँ जा रही हैं? एलिसिया सोचती है, तो वह यहाँ पर है। इज़ाबेल उसे बुलाती रहती है, योर हाइनेस। एलिसिया पर अपनी ही बातों में मगन थी। शायद मुझे सबसे छोटी सम्राट होंगी। हमें एक कॉरिडोर दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक रूम दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे। एक आदमी बोलता है कि हमें सिंहासन के लिए एक नया वारिस खोजना होगा। व्यक्ति कहता है, सच में यदि हम क्रिटिकल लाइन के बीच खोज करते तो कम से कम एक सर्वाइवल तो होना चाहिए। वह दूसरे से बहस करते हुए कहते हैं। एक कहता है, सिंहासन पर चढ़ते समय सम्राट ने अपने सभी रिश्तेदारों को मार डाला था। दूसरा कहता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर कोई गेट तोड़ते हुए आता है और एक आदमी उड़ जाता है। कोई कहता है, तुम लोग इतनी दूर तक क्यों सोच रहे हो? उस धुएं में उन्हें कोई दिखाई देता है और वो थी हमारी एलिसिया।